माय नेम इज़ उस्मान। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में। तो फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है, देखें सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है कि पेरेंट चाइल्ड क्लासेस होती हैं और क्या होता है कि फंक्शन होते हैं। फंक्शंस का नेम क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, उनके पैरामीटर सेम होते हैं, रिटर्न टाइप होती है उनके अंदर, और बोथ फंक्शन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़, ठीक है। तो उनकी फंक्शनैलिटीज़ क्या होती है, डिफरेंट। देखें मसलन यहाँ पे एक क्लास है, ठीक है, उसका नेम है ए, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक क्लास है बी, ठीक है। ए क्लास जो है वो पेरेंट क्लास है, बी क्लास जो है वो चाइल्ड क्लास है, ठीक है। और इसको यहाँ पर अगर मैं यूँ कर दूँ पब्लिक ए, ओके। अब देखें इसके अंदर एक फंक्शन है, ठीक है, एफ नाम का, ठीक है, और इसके अंदर भी एक फंक्शन है, उसका नेम भी एफ है। तो देखें अब दोनों क्लासेस के अंदर क्या है कि सेम नाम का फंक्शन है, ठीक है, उनके पैरामीटर भी सेम हो सकते हैं, जैसे कि इंट ए है इसके अंदर और यहाँ पर भी इसके अंदर इंट ए है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैंने बताया कि उसकी रिटर्न टाइप भी हो सकती है। इसकी ये रिटर्न कर रहा है ए और ये रिटर्न कर रहा है ज़ीरो, ठीक है। तो देखें ये दोनों कुछ ना कुछ रिटर्न भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या कर रहा है, सपोज करें कि इसके अंदर एडिशन हो रही है, ये प्लस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये माइनस कर रहा है, ठीक है। तो अब देखें इनकी फंक्शनैलिटीज़ भी डिफरेंट होगी। तो यही आपको बताया कि पेरेंट चाइल्ड क्लासेस होती हैं इसके अंदर, ठीक है, फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस का नेम सेम होता है, उनके पैरामीटर सेम होते हैं, रिटर्न टाइप सेम होती है, लेकिन जो बोथ फंक्शन जो होते हैं, दोनों फंक्शन होते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट होती है। फंक्शनैलिटी डिफरेंट से क्या मुराद है, यहाँ पे ये माइनस कर रहा है, यहाँ पे ये प्लस करेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका फंक्शन ओवरराइडिंग। तो एक और बात, अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं देते उसको, तो यहाँ पर वो इसको एज आ प्राइवेट लेगा, ठीक है। तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि ये हमारा पब्लिक है, ठीक है, फंक्शन, और यहाँ पर भी इसको बताना पड़ेगा कि ये हमारा पब्लिक है, नहीं तो वो इसको एज आ प्राइवेट लेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। तो अभी हम इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड और यहाँ पे लिखेंगे आईओ स्ट्रीम, यहाँ पर हम लिख देंगे यूजिंग नेम स्पेस, यहाँ पे std, यहाँ पे इंट मेन कर देंगे और यहाँ पर हम रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा क्लास लिखूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा पेरेंट। ये क्लास है जिसका नेम पेरेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक क्लास ले लूँगा जिसका नेम क्या होगा, चाइल्ड, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन बनाना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे फंक्शन ओवरराइडिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे पब्लिक ही लूँगा और उसका नेम मैं रख देता हूँ कैलकुलेट, ओके, कैलकुलेट ले लूँगा। और यहाँ पर मैं एक सी आउट करवाना चाहता हूँ जो शो करवाएगा पेरेंट फंक्शन इज़ एडिंग, ओके। यहाँ पर मैं एंड एल कर दूँगा और इसको यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूँगा ए प्लस बी, और यहाँ पर अब मैं करूँगा, यहाँ पे मैं पास करूँगा इंट ए और इंट बी, ओके। अभी इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि हमारा जो है इसको मैं यहाँ पे माइनस कर दूँगा और इसको मैं करूँगा चाइल्ड फंक्शन इज़ सब्सट्रैक्ट, ओके। तो अब देखें, अब ये हमारे दो फंक्शन बन गए हैं। पेरेंट क्लास में एक फंक्शन है जिसका नेम कैलकुलेट है, वो पब्लिक है, और यहाँ पर एक फंक्शन है जिसका नेम कैलकुलेट है, पब्लिक है वो, ठीक है, और ये माइनस कर रहा है, यहाँ पर ये प्लस कर रहा है। दोनों का नेम भी सेम है, पैरामीटर भी सेम है, कुछ ना कुछ रिटर्न भी कर रहे हैं, ठीक है। इधर भी नेम सेम है, पैरामीटर सेम है, कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर
इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, इसका नेम पी ऑब्जेक्ट बना देंगे और यहाँ पर इस चाइल्ड को कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर सी ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, अब जैसे ही मैं पी डॉट कैलकुलेट करूँगा तो सबसे पहले अभी हम पहले इसको चला के देखते हैं। तो ये हमारा चल गया है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है मुझे यहाँ पे पी डॉट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ये आ नहीं रहा, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद मुझे इसको कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पे मैं करूँगा सी डॉट कैलकुलेट। ओके, और देखें इसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, सेमी कोलन लगाना है, यहाँ पर भी सेमी कोलन, और यहाँ पर मुझे सी आउट करना है। ठीक है, सी आउट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, पी डॉट कैलकुलेट। ओके, और यहाँ पर मुझे करना है एंडल, और यहाँ पर मुझे पी डॉट कैलकुलेट है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं कर दूंगा यहाँ से सी डॉट कैलकुलेट। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर मैं पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल करूँगा कैलकुलेट को, तो वो सीधा हमारा कंपाइलर जो है वो पेरेंट क्लास के फंक्शन में जाएगा और इसको वो यहाँ पे ये मिल जाएगा, इसको जो है वो कॉल कर देगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने सी डॉट कैलकुलेट को शो किया है, कॉल किया है, तो वो क्या करेगा, सीधा चाइल्ड क्लास वाले फंक्शन में जाएगा और इसको कॉल कर देगा। ठीक है, ठीक है, अभी देख लेते हैं। तो अभी हमें एक एरर आ रहा है। ठीक है, वो एरर क्या आ रहा है कि हम यहाँ पर इंट ए इज़ इक्वल टू 20 कर देते हैं और b इज़ इक्वल टू 30 कर देते हैं, और यहाँ पर हमें जो है वो ए बी पास करना पड़ेगा, यहाँ पर भी ए बी पास करना पड़ेगा, और यहाँ भी ए बी पास करना पड़ेगा, और यहाँ भी ए बी पास करना पड़ेगा। तो आई होप सो कि अब ये चल जाएगा। तो देखें हमारा जो है ये चल गया है कि उसने पी डॉट कैलकुलेट से 50 शो करवा दिया और यहाँ पे उसने माइनस करके -10 शो करवा दिए सी डॉट कैलकुलेट से। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारा पी पेरेंट ऑब्जेक्ट से जो कैलकुलेट कॉल किया है वो प्लस कर रहा है। ठीक है, और जो हमारा सी डॉट कैलकुलेट से कॉल हुआ है तो ये हमारा क्या कर रहा है, माइनस। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया कि सेम फंक्शन है, ठीक है, क्लासेस के अंदर, लेकिन हमने एक फंक्शन को दूसरे से ओवरराइड कर दिया है। तो अभी देखें, अभी एक और बात कि अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर दूँ, ठीक है, और इसको यहाँ से कमेंट कर दूँ, ठीक है, अब मेरे पास कौन सा बचा, मैं सी आउट करवा रहा हूँ सी डॉट कैलकुलेट, ये वाला। ठीक है, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे सीधा जाएगा, और यहाँ पे ये देखें इसने चाइल्ड क्लास के अंदर जो फंक्शन है कैलकुलेट उसको शो करवा दिया है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं शो करवाऊँ पेरेंट के फंक्शन को भी, क्योंकि हम जितनी बार भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये तो इस वाले कैलकुलेट को कॉल करेगा, इसको तो नहीं करेगा। तो अगर आपने उसको कॉल करना है, ठीक है, पेरेंट के फंक्शन को, तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, उसको कहेंगे पेरेंट कॉलन लगाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे कि उसको बता देंगे कैलकुलेट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैलकुलेट ए और बी। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिज़ल्ट। तो अभी ये क्या करेगा कि उसको पता है कि चाइल्ड क्लास के अंदर जब हम सी डॉट कैलकुलेट करेंगे ए बी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपने वाले कैलकुलेट को शो करेगा, लेकिन उसके अंदर हम कॉल कर रहे हैं किसको, कि पेरेंट के फंक्शन को कॉल करो। ठीक है, तो हमने इसको कहा पेरेंट के अंदर जाओ, ठीक है, पेरेंट के अंदर जो कैलकुलेट है उसको भी शो करवाओ। तो फिर वो क्या करेगा, इसको शो करवाने के बाद यहाँ पर क्या करेगा कि पेरेंट के जाएगा, पेरेंट क्लास के अंदर जाएगा और यहाँ पर कैलकुलेट जो फंक्शन है उसको शो करवा देगा,
और इसका जो रिज़ल्ट होगा वो इस रिज़ल्ट के अंदर शो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो ये हमें एरर दे रहा है, तो शायद यहाँ पर इंट ए आना है और यहाँ पर इंट बी आना है। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अभी भी ये हमें कुछ एरर दे रहा है, ठीक है। तो ये हमें एरर दे रहा है एक, ठीक है। तो ये हमें कुछ एरर दे रहा है, तो इसको हम हाँ, तो हमने क्या किया है कि हमने ये दो क्लासेस बना दी हैं अभी, ठीक है। फंक्शन ओवरराइडिंग भी कर दी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम इस क्लास के अंदर, ठीक है, इस क्लास के अंदर, इस फंक्शन के अंदर इस पेरेंट वाले को हम कॉल कर रहे हैं। तो अगर हम इसको कॉल करना चाहते हैं, यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें इसको यहाँ पर इनहेरिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पब्लिक और यहाँ पे मैं लिख दूँगा पेरेंट, और अब ये इसको रिजॉल्व कर देगा। तो अभी हमें यहाँ पे इंट नहीं लगाना और यहाँ पर भी हमें इंट नहीं लगाना, हमें सिंपली पैरामीटर पास करने हैं। तो देखें हमारा ये इशू रिजॉल्व हो गया। तो क्या है कि सी डॉट कैलकुलेट से उसने सब्सट्रैक्ट वाले को शो करवा दिया और फिर उसने जो है ये पेरेंट वाले को भी शो करवा दिया, ठीक है। और अब देखें उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पर सिंपली एक लाइन ऐड कर दी है जो कि इस रिज़ल्ट को सी आउट कर देगी, ठीक है। तो ये जैसे ही सी आउट होगा तो यहाँ पर हमें क्या होगा कि हमें ये शो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो देखें हमारा सी डॉट कैलकुलेट वाला भी आ गया और पेरेंट इज़ एडिंग वाला भी आ गया, और यहाँ पर ये हमें जो है वो प्लस शो करवा रहा है, 20 और 30 को 50 शो करवा रहा है ऐड करके, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर तो हमने क्या किया यहाँ पर हमने क्योंकि इसको यहाँ पर ऐड करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या वो ऐड कर रहा है और उनका जो रिज़ल्ट है देखें यहाँ पर ये ऐड हो रहा है ना, रिटर्न ए प्लस बी हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है पेरेंट क्लास में जा रहा है और यहाँ पर कैलकुलेट फंक्शन को कॉल कर रहा है। कैलकुलेट क्या कर रहा है प्लस कर रहा है, तो उसको ये इस रिज़ल्ट में शो करवा रहा है और यहाँ पर ये इसको सी आउट से प्रिंट करवा रहे हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि हमने जो है अपना चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने शो करवा दिया अपना पेरेंट क्लास के फंक्शन को, ठीक है। तो देखें ये 50 भी आ रहा है आपके पास और -10 भी आ रहा है। तो आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। तो फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या आती है कि देखें दो क्लासेस हैं हमारे पास, एक पेरेंट है एक चाइल्ड है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आता है फंक्शन ओवरराइडिंग क्या आती है कि सेम नाम का फंक्शन होता है दोनों क्लासेस में, ठीक है। और देखें उनके पैरामीटर भी सेम होते हैं और ठीक है वो कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं, ठीक है, रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पर ए प्लस बी रिटर्न हो रहा है, यहाँ पर ए माइनस बी रिटर्न हो रहा है ठीक है। उसके बाद देखें लेकिन इनकी फंक्शनैलिटीज़ क्या होती हैं फंक्शन ओवरराइडिंग के अंदर, ये डिफरेंट होती है, ये प्लस कर रहा है ये माइनस कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम सी डॉट कैलकुलेट जब करेंगे तो वो सीधा जाएगा अपने कैलकुलेट वाले फंक्शन को शो करवा देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अपने सी के चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हम शो करवाएं अपने पेरेंट के फंक्शन को, तो हम सिंपली एक हमारे पास होता है तरीका है कि हम पेरेंट क्लास का नेम लिखते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे और उसको बता देंगे कि जिस फंक्शन को कॉल करना है। तो हमने कैलकुलेट को कॉल करना है पेरेंट क्लास में जो है, तो अब उसको पता चल गया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि जो इसका रिजल्ट जो भी इसका वो एडिशन वाला होगा काम, वो हमने इस वेरिएबल रिज़ल्ट के अंदर हमने इसको जो है वो इनिशियलाइज़ करवा दिया है और उसके बाद हमने क्या किया इसको सी आउट करवा दिया है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि अपने जो है वो टास्क उसको अचीव कर लिया है, ठीक है। तो ये होती है आपकी फंक्शन ओवरराइडिंग।